हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक ब्लड। ठीक है, देखिए जो हमारा ब्लड है बच्चों, उसके बहुत सारे काम हैं। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है ब्लड में। फिर ब्लड क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है कि नहीं है? तो ब्लड काम करता है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। फिर लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड में। पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को एल्वियोली के थ्रू, अगर याद हो किसी को। तो ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा काम हो गया ये हमारे बॉडी, ब्लड क्या करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी को बीमारियों से भी बचाता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारी बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? ब्लड का होता है। यानी ब्लड परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्लड एक ध्यान रखना कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव। ये कनेक्ट करता है चीज़ों को। जैसे लंग्स को कनेक्ट किया सेल्स के साथ, करा ना भाई। लंग्स से ऑक्सीजन निकली तो कहाँ गई? ब्लड में। ब्लड ऑक्सीजन को पकड़ेगा और कहाँ लेके जाएगा? सेल के पास। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्लड के अंदर बच्चों ध्यान रखना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लिक्विड वाला पार्ट जिसका नाम होता है प्लाज्मा। ये लिक्विड वाला पार्ट होता है। ब्लड आपको पता ही हमारा लिक्विड होता है। ध्यान रखना लगभग 99% ये पानी का बना होता है। ठीक है, बाकी का ब्लड के अंदर 3 सेल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 सेल्स। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, सेल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर ध्यान रखना एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। रेड कलर पिगमेंट भाई, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल तो रेड कलर की होती है क्योंकि उनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और ध्यान रखना हीमोग्लोबिन ही तो क्या करता है? ऑक्सीजन पकड़ता है लंग्स से और कहाँ लेके जाता है? सेल के पास। और सेल से पकड़ता है CO2, कहाँ लेके आता है? लंग्स के पास। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या हो गया? या आरबीसी का फंक्शन, जो फंक्शन हीमोग्लोबिन का है वो फंक्शन आरबीसी का है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द lungs and take it to the cells and carry CO2 from the cells and take it to the lungs। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो वाइट ब्लड सेल, ध्यान रखिएगा। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज़ करता है। एंटीबॉडीज़, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा इस बार न्यूज़ में। एंटीबॉडीज रिलीज़ करता है। और एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज़ ध्यान से सुनिएगा, रुकिए ज़रा। यस, तो ये वाइट ब्लड सेल क्या करता है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? मान लीजिए कि कोई जम्स आया, भाई कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, जम्स वगैरह कोई भी हमारी बॉडी में आया, उन जम्स को किल करने का काम किसका होता है? एंटीबॉडीज़ का, विच आर रिलीज्ड बाय वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो इस तरीके से वाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर रहा है। और एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होने से हमारी बॉडी में जो जम्स आ रहे हैं वो किल हो रहे हैं। इससे हम लोग बीमारी से बच रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ध्यान रखना, तो एंटीबॉडीज़ क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग। कैसे? ठीक है, बाय रिलीजिंग द एंटीबॉडीज़ विच इन टर्न किल्स द जम्स। ठीक है, या फॉरेन एजेंट्स भी आप कह सकते हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स क्या करता है बच्चों? ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड करता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब आपको कि भैया ये क्या मतलब होता है? देखो, मान लो यार ये फिंगर है हमारी, मान लो फिंगर यहाँ से कट होगी तो यहाँ से क्या होगा? ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ। बोलो,
तो होगा क्या कि ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, यहाँ पे एक मैश बना देती हैं। क्या बना देती है, जाला सा बना देती है, इस तरीके से जाला बना देती हैं ये। और ये जाला बनने से क्या होगा कि यहाँ पे प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये जो प्लेटलेट्स होती है जाला बना देती है, मैश बना देती है, और यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी आगे फंस जाती हैं। और जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ पे आगे फंस जाती हैं तो इससे क्या होगा, रास्ता ब्लॉक हो गया, और रास्ता ब्लॉक होने से ये जो ब्लड बह रहा था वो ब्लड बहना बंद हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। इसे कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और जब यही चीज़ सूखती है ना, तो आपने देखा होगा सूखने के बाद पपड़ी से बन जाती है ना, चोट लगती है ना, तो उसके बाद खून निकलता है तो पपड़ी बन जाती है सूखने के बाद, तो यही वो है। फिर बोलता हूँ, प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन भी आ सकता है वर्ड लिखा हुआ, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे करता है, जो चोट वाला पार्ट होगा वहाँ से मान लीजिए चोट लगी फिंगर में, तो वहाँ से खून निकलेगा, तो ये प्लेटलेट्स क्या करेंगी, एक मैश बना देंगी, जाला बना देंगी, और उस जाले में क्या होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आके फंस जाएंगी, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, खून बहना बंद हो जाएगा। दिस इज नोन एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको आरबीसी पढ़ा दिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ा दिया और प्लेटलेट्स पढ़ा दिया। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, एंटीबॉडीज रिलीज़ करती हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये आ जाते हैं उनको किल करने का काम करती है। इस तरीके से हमें बीमारी से बचाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग। आरबीसी क्या करते हैं, रेड कलर पिगमेंट होता है इनके अंदर, जिनका नाम क्या नाम होता है, उस रेड कलर पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को कहाँ से, लंग से, और कहाँ लेके जाता है, सेल के पास, एंड कैरी करता है CO2 कहाँ से, सेल से, ठीक है, और कहाँ लेके जाता है उसको, लंग्स के पास। ये बात ध्यान रखिएगा। और ब्लड 4 पार्ट से मिलकर बना है। प्लाज्मा जो कि लिक्विड वाला पार्ट है, 99% पानी से बना हुआ होता है, और 3 टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं थोड़ा और डिस्कशन को डीप में लेके जाऊँ तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या है वो समझिएगा। देखो, जो आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी में अगर आपसे पूछ ले कौन ज़्यादा होता है, तो आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है, नंबर वाइज अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नंबर की बात मैं इसमें कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एज की बात करूँ, ठीक है, एज की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, तो एज के मामले में, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की एज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आरबीसी। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। और एक बात बताऊँ, इसी वजह से जब न्यूक्लियस नहीं होता ना आरबीसी में, तो आरबीसी की एज जो होती है, उसका जो लाइफ का जो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है, वो कम होता है। वेयर एज इन डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी एज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नंबर वाइज आरबीसी ज़्यादा होता है डब्ल्यूबीसी, और एज के मामले में डब्ल्यूबीसी की एज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड वाला टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देखो, उसको पहले तो आप लोग डायग्राम बना लीजिए इसका, सॉरी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों किसका डायग्राम बन गया, ह्यूमन हार्ट का।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको समझाने से पहले, आपको इसके वर्किंग को समझाने से पहले कुछ बेसिक्स बताता हूँ। देखिए हमारे जो ह्यूमन हार्ट होता है, पहली बात तो हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, ध्यान रखना, ना लेफ्ट ना राइट, वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे होता है हमारा हार्ट। दूसरा, जो हमारी हार्ट की शेप होती है वो लगभग ट्रायंगुलर की तरीके से कह सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप है। तीसरा पॉइंट, जो हार्ट होता है उसका जो साइज़ होता है बच्चों उतना होता है, लगभग फिस्ट, जितनी हमारी मुट्ठी होती है ना, लगभग उतना ही साइज़ होता है हमारे हार्ट का, ठीक है। तो ये तो खैर बेसिक सी बातें होगी, एग्जाम में इसमें से कुछ पूछने वाला है नहीं वो। ध्यान रखिएगा हार्ट का काम क्या है, मेन बात तो ये है। देखिए हार्ट क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको स्पीड देता है, उसको पंप करता है, और ब्लड को जब स्पीड देगा, प्रेशर देगा, तो उससे क्या होता है कि ब्लड जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा, सेल के पास, ग्लूकोज लेके कहाँ जाएगा, सेल के पास। हमारी बॉडी में से CO2 को बाहर निकालेगा कौन, ब्लड, जल्दी जल्दी, अगर क्योंकि ब्लड की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। और ब्लड की स्पीड को ज़्यादा करने का काम किसका था, वो था ह्यूमन हार्ट का। इसकी स्पीड बढ़ाने का, प्रेशर देने का काम किसका था, ह्यूमन हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ताकि ब्लड की स्पीड बढ़ जाए, सेल्स को ऑक्सीजन, खाना जल्दी मिले, बॉडी में से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट जल्दी हो जाए। ये सब काम कौन करता है, ह्यूमन हार्ट करता है, ताकि ब्लड की स्पीड बढ़ जाए। तो पंपिंग का काम किसका होता है, ह्यूमन हार्ट का। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में ब्लड को लाने के पाइप होते हैं, आपको पता ही ना, पाइप्स, ठीक है। पाइप को तो नस कहते हैं, नसें जो होती है हमारी बॉडी में। तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स मतलब होती है नसें जिनसे खून अंदर आता है, ये 3 टाइप की हैं, ठीक है। एक होती है आर्टरीज, मुझे पता है हमारे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पता है इसके बारे में ऑलरेडी। एक होती है वीन्स, और तीसरा होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वीन्स और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आर्टरीज जो होती है बच्चों, ध्यान रखना, वो रेड कलर की होती हैं, ठीक है। किस कलर की होती है, रेड कलर की। वीन्स जो होती हैं, रुके रहिएगा, वीन्स जो होती है वो होती है ब्लू कलर की। किस कलर की होती है बच्चों, ब्लू कलर की होती है। ब्लड कैपिलरीज का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के पाइप हैं, ब्लड वेसल्स मतलब होता है पाइप, नसें, 3 टाइप की नसें हैं, आर्टरीज, वीन्स और ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज रेड कलर की हैं, वीन्स ब्लू कलर की हैं, ब्लड कैपिलरीज का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, वीन्स के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड, एक सेकेंड, जो ब्लड एंटर करता है, ठीक है, जो ब्लड एंटर करता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट, किसके थ्रू, वीन्स के थ्रू। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि ब्लड हार्ट के अंदर जो आएगा वो किसके थ्रू आता है, वीन्स के थ्रू। तो वर्किंग तभी समझ में आएगी। वो ब्लड हमेशा बाहर जो निकलेगा, एग्जिट करेगा थ्रू हार्ट, ठीक है, किसके थ्रू, किसके थ्रू, वीन आर्टरीज के थ्रू। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी बात, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, वेयर एज जो वीन्स होती हैं वो पतली होती हैं, थिन होती हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए आपको बताया था मैंने कि आर्टरी से हमेशा ब्लड बाहर निकलता है और वीन से हमेशा ब्लड अंदर आता है। तो मैं पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को प्रेशर देता है, स्पीड देता है। और जब ब्लड, देखो जब ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है तो क्या कोई प्रेशर से आ रहा है, वो नहीं, आराम से आ रहा है। जब ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है वो बिना प्रेशर के आ रहा है, आराम से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ब्लड बाहर निकलेगा हार्ट से तो वो हाई प्रेशर में जाएगा, क्योंकि ब्लड ने उसको क्या कर दिया, पंप कर दिया। कॉमन सेंस की बात है, ब्लड ने उसको क्या, हार्ट ने उसको क्या कर दिया, पंप कर दिया। और जब हार्ट ने उसको पंप कर दिया ब्लड को, तो ब्लड हाई प्रेशर में बाहर निकलेगा, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। बताओ भाई ज़रा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आर्टरीज होती है कहीं फट ना जाए, इसलिए आर्टरीज मोटी होती हैं, क्योंकि उनसे ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है। तो आर्टरीज मोटी क्यों होती है, क्योंकि ब्लड एग्जिट थ्रू इट, थ्रू द आर्टरीज विद वेरी हाई प्रेशर। और ये प्रेशर कहाँ से आया, ये प्रेशर दिया किसने, विद वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा।
तो फिर बोलता हूँ हमारी बॉडी में 3 टाइप की नसें होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज रेड, वीन्स ब्लू। आर्टरीज से हमेशा ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है, वीन्स से हमेशा ब्लड अंदर आता है, क्योंकि आर्टरीज से ब्लड हमेशा बाहर निकलता है, वो भी हाई प्रेशर में, तो कहीं आर्टरीज फट ना जाए, इसलिए ध्यान रखना आर्टरीज क्या होती है, थिक होती हैं, और वीन्स क्या होती है, थिन होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो भी 2 टाइप की हैं, ठीक है। एक होती है मेन आर्टरी, ठीक है, जिसका नाम होता है ओर्टा, और एक होती है पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब काम क्या है, देखो तुम्हें पता है कि आर्टरी से हमेशा ब्लड बाहर निकलता है। अब ब्लड भी 2 टाइप का है, एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है और एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, CO2, ध्यान रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखना, जो मेन आर्टरी होती है उससे हमेशा ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड बाहर निकलेगा। अब कॉमन सेंस की बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बाहर निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है, मेन आर्टरी के थ्रू। और डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, CO2 ब्लड एग्जिट करता है किसके थ्रू, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये बात ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जो वीन्स होती हैं वो भी 2 टाइप की हैं, ठीक है। एक होती है मेन वीन, वीना कावा, मेन वीन का नाम याद रखिएगा, वीना कावा। और एक होती है पुल्मोनरी वीन, पुल्मोनरी वीन, ठीक है। अब तुम्हें मैंने बताया था कि जो वीन्स होती है हमेशा उनसे ब्लड अंदर आता है, हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा वो हमेशा किसके थ्रू आएगा, वीन्स। अब ब्लड भी 2 टाइप का है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, एक CO2 वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और CO2 वाले ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि जो मेन वीन होती है उससे हमेशा, मैं पहले लिखता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा, ब्लड हमेशा अंदर आएगा, ठीक है, एंटर करेगा। और वहीं पुल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उल्टा है, ऊपर वाले से देख लो आप, उल्टा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया। अब मैं लेबलिंग करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये वाली जो वीन है, ये वीन है, देखो यहाँ से ब्लड अंदर आ रहा है ऐसे, ठीक है, और मैंने आपको बताया था इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था कि ब्लड हमेशा अंदर आता है वीन्स के थ्रू। तो ये कौन सी वीन है, तो ये है पुल्मोनरी वीन, पुल्मोनरी वीन, ध्यान रखिएगा। वर्किंग अभी समझाएंगे, लेबलिंग देखो। देखो यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है ना, देखो ब्लड बाहर निकलता है किससे, आर्टरी से। कौन सी, ये है मेन आर्टरी, मेन आर्टरी, ठीक है, इसका नाम होता है ओर्टा, ठीक है। सिमिलरली अभी जरा साइड आ जाओ, जो हमारे ये वाला है, देखो यहाँ से हार्ट ब्लड अंदर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली जो है इसका नाम है मेन वीन, सॉरी यस, मेन वीन, जिसका नाम क्या होता है, वीना कावा। और ये वाली जो है, ये है मेन पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। डायग्राम से सारी वर्किंग समझ में आ जाएगी। अगर डायग्राम किसी को याद है अच्छे से तो वो सारी वर्किंग कर लेगा। बच्चों ध्यान रखना, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका नाम होता है सेप्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे होता है, ध्यान रखना, हमारा जो राइट साइड है, ठीक है, जो हमारा राइट साइड है उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जरूर याद रखना, एजर्शन रीजन में पूछेगा तुम्हारे से। और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस यही गलती ना कर देना वहाँ पे MCQ में, ठीक है। तो सेप्टम का काम एक बार नोटिस किया तुमने, सेप्टम का काम क्या हो गया, सेप्टम ने ऑक्सीजन वाले ब्लड को और CO2 वाले ब्लड को सेपरेट रखा है, यानी इट सेपरेट्स। तो फंक्शन यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो, इट सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात ध्यान रखिएगा।
इट सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखेगा, ठीक है बच्चों। तुम्हें दिख रही है ऊपर की ये इस तरीके से देखो यार, ये जो इसका नाम होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मसल्स। अब देखो यार, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, अगर हमारी बॉडी की कोई शेप चेंज हो रही है तो वो मसल्स की वजह से हो रही है। तभी तुमने देखा होगा कि जिम में जब बंदे जाते हैं उसकी बॉडी बन जाती है तो मसल्स ही तो डेवलप होती हैं। मसल्स क्या करती हैं, शेप चेंज करती है। तो मुझे बताओ, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उसकी शेप चेंज होती है ना, तो शेप चेंज करने का काम किसका होता है, पेरिकार्डियम मसल्स का। कार्डियक मसल्स भी कह सकते हो, कार्डियक तुमने सुना होगा, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स, पेरिकार्डियम मसल्स, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारी हार्ट पे कौन सी मसल्स होती हैं, तो आंसर है पेरिकार्डियम या फिर कार्डियक मसल्स। ये क्या करती है, हार्ट की शेप को चेंज करती है, पंपिंग में हेल्प करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कौन करता है, सेप्टम, ध्यान रखिएगा। जरूरी क्यों है, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा हार्ट जो होता है, ध्यान रखना, उसके अंदर 4 चैम्बर है, ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे हमारे घर में रूम्स होते हैं ना, ऐसे हार्ट में 4 रूम है। तो जो ये वाला लेफ्ट साइड वाला, इसका तो हम कहते हैं, जो ऊपर के 2 होते हैं, अपर 2, इनको कहते हैं एट्रियम, जो ऊपर के 2 कमरे होते हैं एट्रियम, बस एक लेफ्ट एट्रियम होगा, एक राइट। और जो लोअर 2 होंगे, नीचे के 2 होंगे, उनको कहेंगे वेंट्रिकल। तो इस तरीके से, तो ये तो हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, नहीं ये हो गया लेफ्ट। बच्चों ये वाला लेफ्ट पार्ट होगा, ये लेफ्ट, और ये होगा राइट, हार्ट के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी भाई ये गलती हो गई थी मुझसे भी, ठीक है। और ये कौन सा वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल। ये होगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये होगा राइट एट्रियम। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, सारी लेबलिंग दिखा दी, और मैंने आपको नसों के बारे में बता दिया, आर्टरीज वीन्स के बारे में बता दिया। बस हमारी अब जो रहती है वो रहती है वर्किंग बहुत ईजी है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखो अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लेबलिंग में दिखा देता हूँ इसको, ना दूसरा कलर देखता हूँ, ये शायद देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं, इसको कहते हैं V1, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये होता है V2, ठीक है, ये हो गया V3 और ये हो गया V4, जहाँ से रास्ता जा रहा है, ठीक है। अब आओगे भैया V1 V2 V3 क्या है, देखो V1 V2 V3 V4, ये होती है वॉल्व्स, क्या होती है वॉल्व्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, वॉल्व्स कहते हैं इनको। ये भी ख़राब हो जाती हैं बच्चों हार्ट में, ध्यान रखिएगा, पंगा कर देती है फिर ये बहुत बढ़िया वाला। देखो अब वर्किंग पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने सांस ली, तुम लोग भी सांस लो, जब तुम इसको वीडियो को देखोगे तुम लोग भी सांस लो। जब तुम सांस लोगे तो ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में। अब ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को पकड़ेगा। अब ब्लड ये नहीं करेगा कि ऑक्सीजन पकड़ के पूरी बॉडी में फैल जाएगा, क्योंकि ब्लड के पास इतनी स्पीड, इतना प्रेशर नहीं है कि वो बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक मसल्स के पास जा सके। तो स्पीड लेने के लिए वो पहले किसके पास जाएगा, हार्ट के पास। तो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन पकड़ के, ब्लड ने किसको पकड़ लिया, ऑक्सीजन को, पता है ना, सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स में गई, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ गई, ब्लड में। ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेके सेल्स के पास नहीं जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, हार्ट के पास, ताकि उसको प्रेशर मिल जाए। देखो हार्ट के अंदर आ रहा है ना ब्लड, और अंदर किससे आएगा, वीन से, और वो भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुल्मोनरी वीन, दिख रहा है तुम्हें ये वाला हिस्सा, ये, तो ध्यान रखना, आप कहोगे कि ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करेगा, किसके थ्रू, पुल्मोनरी वीन के थ्रू, ठीक है। अब वो किस में आ गया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, यानी ऊपर आ गया। अब पता क्या होगा बच्चों, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना पिचकेगा, और जब ये ऊपर वाला हार्ट पार्ट पिचकेगा ना, इस तरीके से ध्यान रखना, जब ये वाला पार्ट इस तरीके से पिचकेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना तुम्हें, एट्रियम वाला, ऐसे पिचकेगा इधर की तरफ यूँ ऐसे, तो क्या होगा पता है, जब ये पिचकेगा तो जो ऊपर वाला ब्लड है वो हाई प्रेशर में नीचे V1 के थ्रू, किसके थ्रू, V1 के थ्रू कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। किस में आएगा, वेंट्रिकल में। समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नहीं आया समझ में तो मैं आप लोगों को उसमें भी दिखा दूंगा लाइव सेशन में भी, ठीक है।
सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ गई, ब्लड में, ब्लड ऑक्सीजन को लेके आएगा हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर किसके थ्रू एंटर करेगा ब्लड, वीन्स के थ्रू, वो भी कौन सी वीन, पुलमोनरी वीन। पुलमोनरी वीन का काम हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करेगा। क्लियर होगी मेरी बात, ध्यान रखिएगा। अब पुलमोनरी वीन से ऑक्सीजन अंदर आया, ब्लड वाला ब्लड अंदर आया ऑक्सीजन को लेके, लेफ्ट एट्रियम पिचकेगा, पिचकने से क्या होगा, ब्लड V1 के थ्रू कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा, नहीं कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे समझिए। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल पिचकेगा, ध्यान रखना दो पिचकते हैं, पहले एट्रियम पिचकेगा फिर वेंट्रिकल, तभी तो तूने सुना होगा दो बीट आती है, हार्ट धक धक ऐसा आती है ना बीट, दो बीट आती है धक धक। तो एक धक तो हो गया लेफ्ट एट्रियम के लिए और एक धक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। भाई ध्यान रखिएगा, समझाने की ट्रिक्स है। धक धक तो पहले ऊपर वाला धक मतलब पिचकेगा, फिर नीचे वाला पिचकेगा। और जब कोई चीज़ पिचकेगी, मान लो मुझे बताओ केचप है, सॉस है, उसको जब तुम बोतल को दबाओगे, पिचकाओगे, तो उसमें से सॉस प्रेशर में बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो बस सेम टू सेम वही बात है, हार्ट भी पिचकता है, पहले ऊपर वाला पार्ट एट्रियम पिचकेगा, फिर वेंट्रिकल पिचकेगा। पिचकने से क्या होगा, ब्लड को प्रेशर मिल जाएगा और ब्लड इस तरीके से V2 के थ्रू, तो दिख रहा है V2 होते हुए मेन आर्टरी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मेन आर्टरी, तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा, तो आपको लिखना है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा, किसके थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू। पता अब कहाँ जाएगा ऑक्सीजन, ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाएगा, सेल के पास, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। और ब्लड क्या करेगा, सेल को वो ऑक्सीजन दे देगा और बदले में सेल से क्या ले लेगा पता है, CO2, यानी सारी ऑक्सीजन सेल को दे देगा और बदले में उससे सेल से क्या ले लेगा, CO2। और जब ब्लड के अंदर अब CO2 आ गई ना, ऑक्सीजन तो खत्म होगी, तो कैसा ब्लड हो गया अब, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए, सुनते रहना है, सुनोगे तो बस काम बढ़िया हो जाएगा। ब्लड ने ऑक्सीजन किसको दी, सेल को, सेल से बदले में क्या लिए, CO2। अब हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ गए। अब डीऑक्सीजनेटेड, अब हार्ट क्या, देखो ब्लड क्या करेगा, उस CO2 को बॉडी से बाहर निकालना है। तो ऐसा नहीं कि सीधा लंग्स के पास जाएगा ब्लड, नहीं, ब्लड के पास प्रेशर नहीं है इतना, तो ब्लड क्या करेगा, पहले CO2 को लेकर कहाँ आएगा, लंग्स के अंदर, सॉरी हार्ट के अंदर, ताकि उसको प्रेशर मिल जाए। तो देखो अब ब्लड CO2 को लेकर अंदर आ रहा है, तो वीन्स के थ्रू अंदर आएगा ना, तो कौन सी वीन, मेन वीन। तो कहने की बात ये है, अगर आपसे पूछ रहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेन वीन या वेना कावा का, तो आपसे कहोगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट थ्रू मेन वीन या वेना कावा। समझ में आ गई, क्लियर होगी मेरी बात। और फिर वही काम होगा, ऊपर वाला पहले राइट एट्रियम पिचकेगा, फिर नीचे वाला पिचकेगा, पिचकने से क्या होगा, हार्ट को, ब्लड को प्रेशर मिल जाएगा और वो पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू, कौन सा वाला ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान रखना, देखो लिखा हुआ भी मैंने, और यहाँ कौन सा था, ऑक्सीजन। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स को क्या दे देगा, CO2, और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो वही CO2 लंग्स से होते हुए बाहर निकल के साफ गई। इस तरीके से हार्ट की वर्किंग होती है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हार्ट हमारा काम करता है। मैं आपको एक एक चीज़ बता चुका हूँ, मेन आर्टरी इनका काम सब बता चुका हूँ, सेप्टम का, V1 V2 इनका सब का काम, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात और बताता हूँ मैं तुम्हें, देखो मेरी बात सुनो, ब्लड कैपिलरीज के बारे में कुछ सुनो ज़रा। जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। देखो ब्लड कैपिलरीज, ध्यान रखना, एक तो आर्टरीज को जोड़ती है वीन्स के साथ, ये फंक्शन नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आर्टरीज और वीन्स को जोड़ने का काम किसका होता है, ब्लड कैपिलरीज का। काम क्या है ब्लड कैपिलरीज का, वही समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। मान लो ये है आर्टरीज, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, वीन्स, इस तरीके से, ठीक है, और बीच में जो होंगी ना, वो होंगी इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टरीज, ठीक है, ये होगी आर्टरीज, ये होगी वीन्स, और बीच में होगी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी, और बाहर पता क्या होंगे, यहाँ होंगे सेल्स, क्या होंगे, सेल्स, इस तरीके से। ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे सुराग होते हैं, ध्यान रखना, क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराग। होगा क्या कि जब आर्टरी से ब्लड जाएगा, ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, इस तरीके से, तो क्या होगा, मुझे ध्यान से देखना, जब ब्लड यहाँ से जाएगा तो कॉमन सेंस की बात, कॉमन सेंस लगाओ, बाहर क्या है, सेल, ब्लड जा रहा है, ब्लड के अंदर क्या है पता है, खाना है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, बहुत कुछ है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, बहुत कुछ है। तो पता क्या होगा, इन सुराग के थ्रू, पोर्स दिख रहे हैं तुम्हें छोटे छोटे, इन सुराग के थ्रू ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन किसके पास चली जाएगी,
सेल के पास। ग्लूकोज कहाँ चली जाएगा, ब्लड में से निकल के, यानी ब्लड कैपिलरीज में निकल के, सुराख में से निकल के कहाँ चली जाएगा, सेल के पास। समझिए। और सेल से बदले में क्या आएगा, सेल से बदले में आएगा CO2। तो तुमने वहाँ नोटिस की, हालांकि गोच पोच हो गई, बट फिर भी ब्लड कैपिलरी आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करता है, एक बात। दूसरा कि ब्लड कैपिलरीज में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख के जरिए सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, सेल्स को ग्लूकोज मिलता है, और उन्हीं सुराख के जरिए सेल से CO2 अंदर आती है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ध्यान रखना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक exchange of material like oxygen, glucose, ठीक है, and CO2 between cells and blood। भाई सेल्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हुआ, सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा, खाना मिलेगा, और ब्लड सेल ने बदले में क्या दे दिया, ब्लड को CO2 दे दी। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके थ्रू। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि यार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को और CO2 वाले ब्लड को मिक्स करवाना, मिक्स नहीं होने चाहिए, क्यों? देखो, अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड, अच्छा ब्लड और गंदा ब्लड मिक्स हो गए ना, तो पता क्या होगा, सेल्स को प्योर ऑक्सीजन कम मिलेगी। मान लो सेल को पहले प्योर ऑक्सीजन 100 मिलती थी, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड मिक्स हो गया, तो उससे क्या होगा, सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी, समझ गए? और ऑक्सीजन कम मिलेगी, प्योर ऑक्सीजन कम मिलेगी, ग्लूकोज क्या टूटेगा, कम, ग्लूकोज कम टूटेगा, एनर्जी क्या मिलेगी, कम, हमें थकान फील होगी, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई ये बात, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारी हार्ट पंप करता है, धक 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 धक, इसको हम हार्ट बीट कहते हैं, सब जानते ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, पिचकना फिर आराम से रिलैक्स, पिचकना फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसे हार्ट बीट कहते हैं। 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स बीट करता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है हार्ट हमारा। अच्छा, तुम्हें पता है एक बीपी के बारे में पता होगा तुम्हें, हाई बीपी है ना, बीपी के बारे में आज मैं डिस्कस भी करूँगा क्लास में। देखो, जो हमारा बीपी होता है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 120, मैक्सिमम 120 होना चाहिए, और मिनिमम होना चाहिए 80। 120 से ज़्यादा ना हो, 180 से कम ना हो। अच्छा, और क्या है, बीपी के बारे में सब डिस्कस करूँगा मैं आज में बढ़िया तरीके से, ठीक है। पता क्या, तुमने कभी सुना है हाई बीपी की समस्या है, बीपी बढ़ गया है ना, वो देखो क्या होता है। पहली बात तो ध्यान रखना, हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। हाई बीपी को, जो हाई बीपी होता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। देखो नाम में आ रहा है टेंशन। पता क्या होता है, ये क्यों होती है हाई बीपी की समस्या? देखो, तुम्हें पता है हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है आर्टरीज के थ्रू, हाई प्रेशर में, पता है ना बात, तो तुम्हें पता है, अंदर आता है वीन्स के थ्रू, बाहर निकलता है आर्टरीज। होता क्या है, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस रहता है, उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, मतलब जो उनका पाइप है ना, पाइप का साइज छोटा हो गया। और मुझे बताओ, जब एक सेकेंड, जब पाइप का साइज छोटा हो गया, कॉमन सेंस की बात बताओ, तो ब्लड का प्रेशर पहले से और बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब बीपी की समस्या होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। बच्चों, कई बार तो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि वो नस फट जाती है, आर्टरीज फट जाती हैं। तभी तुमने सुना होगा कि भाई दिमाग की नस फट गई, तो वो क्या फटना, वो यही तो हुआ कि भाई आर्टरीज क्या थी, साइज छोटा हो गया, ब्लड को जगह नहीं मिल रही जाने की, हाई प्रेशर में धक्के मार रहा है दीवारों को, पाइप को लगातार पुश कर रहा है, फट गया पाइप, नस फट गई, खत्म काम, मर गया। तो इस तरीके से हाई बीपी होता है, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, टेंशन, इससे ही होता है। और हाइपरटेंशन मतलब जो बीपी की समस्या होती है वो कैसे होती है, जो आर्टरीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती है साइज में, ध्यान रखिएगा। एक तो पहले से ही ब्लड हाई प्रेशर में निकल रहा था, ऊपर से छोटा हो गया साइज और हाई प्रेशर हो गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया भाई आज, मजाक नहीं। अच्छा, ध्यान रखना, जो फिश होती है, अच्छा एक बात और, हमारे हार्ट में कितनी बार आ रहा है ब्लड? एक बार तो आ रहा है लेफ्ट साइड से, है ना, ये देखो इधर की साइड से, और एक बार आया इधर की साइड से। तो पूरी एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड 2 बार आता है, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन मतलब कि कंप्लीट साइकिल में, इन वन कंप्लीट साइकिल
ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार आता है, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, एक बार ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है और एक बार CO2 वाला ब्लड आता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर होगी मेरी बात, ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कार्डियक मसल्स ये सब कवर हो गया। अच्छा तुम्हें पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है? किसी को पता है? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, बस एक जो लास्ट क्वेश्चन हो गया बस ये, इसके बाद कोई और क्वेश्चन बनेंगे हम नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे। जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। देखो मतलब बीपी नहीं कहूँगा मैं, कि हार्ट की बीट बढ़ जाती है। रीज़न क्या मैं बताता हूँ। देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी को एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा। अब एनर्जी ज़्यादा कब मिलेगी? जब ग्लूकोज क्या टूटेगा? ज़्यादा। और ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज को ज़्यादा तोड़ना है तो ऑक्सीजन भी क्या चाहिए होगी? ज़्यादा। तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए हमारी तो सांस फूलने लगती है, तुमने देखा होगा सांस फूलती है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा जाए। ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा, एनर्जी क्या मिलेगी बॉडी को? ज़्यादा। और हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, ताकि हार्ट बीट इसलिए बढ़ती है ताकि ब्लड को फटाफट क्या मिल जाए? प्रेशर मिल जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी हो जाए, ग्लूकोज जल्दी टूट जाए, एनर्जी क्या मिल जाए? जल्दी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पे सवाल कब बन जाए कुछ पता नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, कुछ बाकी का डिस्कस और कर लूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हार्ट खत्म हो गया टॉपिक। अब हमारा 1-2 टॉपिक रह गए, किडनी और एक टॉपिक और रह गया छोटा सा, हम कल को कवर कर लेंगे, खत्म करेंगे इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं।